हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो कुछ आएगा बेसिक वो इस लेक्चर में हम फिनिश कर लेंगे। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, स्टार्टिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्या डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, इनकी डेफिनेशन कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर है इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो इनके बारे में ही आपको पता नहीं होगा तो आप चैप्टर को कैसे समझ पाओगे। तो जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिस बच्चे ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको लेक्चर लास्ट में अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में हम परमुटेशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। परमुटेशन क्या होता है, ए परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। आइटम्स मीन्स कोई भी नंबर आपके हो जाएंगे किसके अंदर, इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। इसके अंदर किसके अंदर, एक पार्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होंगे। किन के अरेंजमेंट, आइटम्स के अरेंजमेंट। तो क्या है इसके अंदर में दो बातें जो नोटिस करने वाले हैं, एक तो इसका ऑर्डर है, एक इसका अरेंजमेंट है। किसका, नंबर्स की हम जो अरेंजमेंट करते हैं और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, उनका ऑर्डर है वो मैटर करता है, उसको हम क्या कहेंगे, परमुटेशन। क्या कहेंगे, परमुटेशन। और परमुटेशन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, NPR। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, NPR। और ये ओपन कैसे होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, किसकी, कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन की। कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगी डेफिनेशन, a combination is a selection। combination के अंदर क्या होगा, selection। क्या होगा, selection। क्या होगा, हम selection of items या selection of a combination is a arrangement of items। चलो इसी से देख लो, items इन ए क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ ए आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर है वो डज नॉट मैटर, कि इसके अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता, कि हम कैसे भी करके सेलेक्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं किसको, नंबर्स को आगे पीछे। कोई जरूरी नहीं कि उसका जो ऑर्डर है, क्या है इसका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। इसमें क्या होगा, ऑर्डर की पहले नंबर पर कोई आना है तो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, सेकंड पे आना है तो सेकंड पे ही आएगा। और इसके अंदर कोई भी दो हैं वो आप उसको चाहे लास्ट में अरेंज करो, चाहे फर्स्ट में, चाहे बीच में, कहीं पर भी आप कैसे भी उनकी अरेंजमेंट कर दो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इस चीज के ऊपर आप फोकस करना, इसके अंदर ऑर्डर है वो डज नॉट मैटर। और इसकी नोटेशन है वो क्या होगी, NCR। और R ये ओपन कैसे होगा, कॉम्बिनेशन के अंदर फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r। इस फैक्टोरियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऐसे भी, और फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसकी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और जो ये r है ना, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इस r की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होगी, दोनों के अंदर n तक। कहाँ तक जाएगा ये r, 1 से लेकर n तक आएगा। क्लियर है। अब
इसके अंदर क्या यूज हुआ, ये फैक्टोरियल, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फर्स्टली हम इनके एक बार इसकी डेफिनेशन है वो डिस्कस कर ली हमने। सेकंड पॉइंट हमने इसकी नोटेशनरी पर डिस्कस कर ली। अब जो थर्ड है वो हम क्या डिस्कस करेंगे कि आप परमुटेशन को कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्वेश्चन परमुटेशन का है और कौन सा क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन का है। एक ही क्वेश्चन होगा, हम उसको दो तरीके से, अगर एक स्टेटमेंट है और उसको परमुटेशन से कैसे करेंगे और कॉम्बिनेशन से कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसके अंदर क्या क्या वर्ड हैं जो मेन मैटर करेंगे। एक तो इसका ऑर्डर जब भी देगा तो आप परमुटेशन से उस क्वेश्चन को करोगे। दूसरा अरेंजमेंट है इसके कीवर्ड है, ये पहचानो कि आप एक इसका ऑर्डर मैटर करता है और क्या होगा इसके अंदर अरेंजमेंट है जो वर्ड है वो भी हमारा किसके अंदर आता है, कॉम्बिनेशन के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा हमारा सिलेक्शन, क्या होगा सिलेक्शन। इसके अंदर हम कई चीजों में से सेलेक्ट करेंगे, जैसे 10 कोई आइटम्स हमारे पास, उनमें से हम कोई 2 आइटम है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन वर्ड जहां पर होगा वो हमारा किसका क्वेश्चन होगा, वो हमारा कॉम्बिनेशन का होगा। सिलेक्शन वर्ड जहां पर आ जाता है और इसके अंदर हम अरेंजमेंट किस की कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, ऑर्डर है वो डज नॉट मैटर मीन्स हम कैसे भी करके सेलेक्ट कर ले, उसका ऑर्डर नहीं देखना हमें। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और किस की अरेंजमेंट हो सकती है, यहाँ पर अरेंजमेंट अगर करेंगे हम लेटर्स की अरेंजमेंट हो सकती है। अल्फाबेट जो लेटर्स हैं ABCD उनको आप कैसे अरेंज करोगे, लेटर्स की अरेंजमेंट हो सकती है। डिजिट की हो सकती है कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट और 10th डिजिट को अरेंज करना है। 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। तो डिजिट जो वर्ड है, डिजिट की अरेंजमेंट है वो भी हम किसके अंदर करेंगे, परमुटेशन के अंदर करेंगे। और नंबर्स की और किसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम, नंबर की। जैसे कि हमारे पास 10 नंबर है, उनको आप कैसे अरेंज करोगे, तो 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इन सिंपल वे में अगर आप 10 नंबर को अरेंज करोगे तो 10 वे हो जाएंगे उसको अरेंज करने के। और क्या हो सकता है, कॉलम्स का, ये कलर्स के अरेंजमेंट, आपके पास डिफरेंट के कलर हैं, उनको अरेंज करना है। फर्स्ट में आपको करना है ब्लैक, फिर रेड, फिर येलो, फिर ब्लू, ऐसे कलर्स के अगर आप अरेंजमेंट करते हो तो अरेंजमेंट आप किसके अंदर करोगे, परमुटेशन के अंदर करोगे। और अरेंजिंग मैंने बताया था कि जैसे एक बेंच है, उसके ऊपर आपको 5 पीपल है वो अरेंज करने हैं। तो पीपल है वो बेंच के ऊपर, मतलब लोग आपको बिठाने हैं, 5 पर्सन हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ पीपल है, एक्सेट्रा। ये वाले जो वर्ड हैं अगर आपको कहीं पर दिखेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन किसका होगा, परमुटेशन का। किसका होगा क्वेश्चन, परमुटेशन का। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक तो सिलेक्शन देगा वो कि आपके पास ग्रुप के अंदर 7 पर्सन हैं, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन वर्ड जहां पर भी आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, 7 में से कोई भी 3 आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपका ऑर्डर है वो मैटर नहीं किया और सिलेक्शन वर्ड आपका आ गया। और सिलेक्शन किसका हो सकता है, सिलेक्शन आप मार्केट में जाते हो तो फूड का कर देते हो ना कि मेरे को तो ये खाना पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो आप वहां पर, अगर आप एक होटल में जाते हो तो मेन्यू देखते हो, वहां पर आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, वहां पर आप सेलेक्ट करते हो। और आप मार्केट में जाते हो तो क्या हो जाता है, क्लोथ्स का भी आप क्या कर लेते हो, सिलेक्शन कर लेते हो। क्या कर लेते हो, सिलेक्शन कर लेते हो। टीम है, टीम का आप सिलेक्शन करते हो ना, टीम का, क्रिकेट की टीम बनाई या कबड्डी की बनाई या आपने खो खो की टीम बनाई, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे उसका सिलेक्शन को, कि वहां पर 11 मेंबर सेलेक्ट होते हैं, किसी में 9 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, किसी में 5 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं। तो जहां बात आप टीम का सिलेक्शन करोगे तो आप उसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, कॉम्बिनेशन से। कैसे सोल्व करोगे, कॉम्बिनेशन से। और जैसे आपने अभी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया तो आपने ट्रेड है वो
क्या की है, सेलेक्ट की है ना, कि कोई मैकेनिकल में जाना चाहता है, कोई सिविल में जाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है, तो वो भी सब्जेक्ट का भी आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो, सब्जेक्ट्स का भी क्या करते हो, आप सिलेक्शन करते हो। तो ये वर्ड है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल गया तो आप इजीली कर लोगे, बट अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट का आ गया तो वहां पर आप, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है और ये 11th 12th का जो बेस है वो बीच से उठा के इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, तो अगर आपको एक बार बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे वो कैसा भी दे दे, स्टेटमेंट कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि कौन सा क्वेश्चन परमुटेशन क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन इंक्लूड है वही आपके आए, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि इस क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन से करें या परमुटेशन से। तो परमुटेशन का क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो आप लेटर्स है या अल्फाबेट्स है उन सब का, या डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, आपको 10 नंबर दे दे, उनमें से 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, नंबर की अरेंजमेंट, लेटर्स की अरेंजमेंट, कलर्स की अरेंजमेंट की, आपको जो 5 कलर है उनको ऑर्डर में लगाना है, या आपके पास 10 पीपल हैं उनको एक बेंच पे बैठाना, तो कैसे आप उनको बैठाओगे, उनकी अरेंजमेंट कैसे करोगे। तो अरेंजमेंट वर्ड जहां पर आ गया और उसका ऑर्डर जरूर मैटर करता है, इसके अंदर क्या मैटर करता है, ऑर्डर की, फर्स्ट नंबर पे कौन बैठेगा, सेकंड पे कौन बैठेगा, थर्ड पे कौन बैठेगा, 5 पे कौन बैठेगा। तो ये वाले अगर आपको नंबर कहीं पर, ये लेटर्स अगर आपको मिल जाए, ये की पॉइंट है, क्या है, ये की पॉइंट है जिससे आप पहचानोगे कि क्वेश्चन है वो किसका है, क्वेश्चन है वो किसका है, किसका है क्वेश्चन, आपका परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा उसको कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर एनसीआर या एनसीपी की फॉर्म में, एनपीआर की फॉर्म में या एनसीआर की फॉर्म में आएगा तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी यहाँ पर आती है। और सिलेक्शन वर्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। अरेंज करनी है आपको, किनको आइटम्स को अरेंज करना है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कौन, जैसे आपने टीम सेलेक्ट कर ली 11 प्लेयर्स की, उनमें ऑर्डर डज नॉट मैटर कि कौन सा फर्स्ट नंबर पे खेल ले आएगा, कौन सा लास्ट। कई बार ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, कोई बैट्समैन है फर्स्ट नंबर पे आता है, कई बार 5th नंबर पे भी आ जाता है। तो आपने सेलेक्ट कर लिए एक बार 11 मेंबर, उनको आपकी मर्जी, आप किसको कब भेज रहे हो, क्लियर है। और फूड, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको क्या खाना पसंद है, आप मेन्यू को पहले देखते हो, उसमें से आप सेलेक्ट करते हो आपको जो आइटम खाना होता है। फिर आप मार्केट में गए, वहां पर आपको जो फेवरेट कलर होता है उस कलर के आप कपड़े खरीद सकते हो। और आपने जैसे सब्जेक्ट चूज किए, आपको इलेक्ट्रिकल में जाना था, आपको मैकेनिकल में जाना था, तो सब्जेक्ट का भी क्या हो जाता है, सिलेक्शन करते हैं हम। 9th 10th में आपने किया था ना सिलेक्शन, या 11th 12th जब बच्चे करते हैं, कौन मेडिकल लेगा, कौन नॉन मेडिकल लेगा, उसमें भी ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का क्या होता है, सिलेक्शन होता है, क्लियर है। तो ये हमारा परमुटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनपीआर। एनपीआर कैसे ओपन होगा, एन का फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये कैसे होगा, एनसीआर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपोन में आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इन पॉइंटों को आप जरूर अपनी नोटबुक में है वो जरूर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले। अब हम आगे बात करते हैं, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पक्का, ये वाला देखो, ये कि आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करते हैं। तो आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है। एक बार इसको मैं इरेज करती हूँ, और ये आप कैसे क्वेश्चन करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब देखो एनपीआर, इसके अंदर हमारा एक फैक्टोरियल वर्ड यूज हुआ, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वर्ड क्या होता है, फैक्टोरियल नेचुरल नंबर का जो कंटिन्यू नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम किसके अंदर अरेंज करते हैं, फैक्टोरियल के अंदर। मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 नंबर थे और कंटिन्यू है ना नंबर, तो ये क्या बन जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मींस इसमें 6 तक के सारे नंबर हैं, वो आपकी उन सब की मल्टीप्लाई आएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। हम n के फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 अप टू n चला जाएगा। क्या चला जाएगा, n। और इधर आओगे, इसमें n से पहले वाला
नंबर होगा n-1, n-2, n-3 अप टू फिर लास्ट में 1 पे चला जाएगा। तो n का फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा? 0 का फैक्टोरियल हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। और किस नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता? एक तो नेगेटिव नंबर का, -3 का फैक्टोरियल आपको बोल दे नोट डिफाइंड, क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड। आपके नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल है वो आप नहीं डिफाइन करोगे। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का भी आप जो है डिफाइन नहीं कर सकते, क्या? फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वर्ड क्या होता है आपका? फैक्टोरियल मैंने क्या बताया? फैक्टोरियल होता है अपना कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, लगातार नेचुरल नंबर की जो प्रोडक्ट है वो अपनी क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल। जैसे 6 का फैक्टोरियल का मतलब है कि इन सब की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई। n के फैक्टोरियल में हम बात करते हैं तो इन सब की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी? इन सब की मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखो एक होता है इसके अंदर NP नोट, और यहाँ पर बनेगा NP नोट हो या NC नोट हो, मीन्स यहाँ पर 0 हो दोनों के अंदर, तो दोनों का आंसर 1 होता है। क्या होता है? दोनों का आंसर, आप ये की पॉइंट है वो याद रखो। NC0 मीन्स n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 10C0 या 10P0 या 10C0, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 1। कैसे? देखो इस फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई करोगे तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 - 0 का फैक्टोरियल, और 10 में से 0 गया, आपका क्या बचेगा? 10। 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ गया 1। और इसको अगर आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे 10C नोट को, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल और 10 - 0 का फैक्टोरियल मैंने अभी बताया था। परमुटेशन का क्वेश्चन सोल्व करो चाहे कॉम्बिनेशन का, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 इंटू में 10 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आ गया ना। क्या आ गया आंसर? 1। क्या आ गया आंसर? 1। तो क्या याद रखोगे आप? NP नोट आपका 1 होता है। क्या होता है? NP नोट आपका क्या होता है? 1। और NCN दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। सॉरी, NPN बोलो इधर, NPN और इधर NCN, दोनों की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मतलब यहाँ पर हो जैसे 4C4 तो 1 आएगा। क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पर 4P4 मीन्स 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल क्या? NPN। तो n कितना है? NPN कितना होता है? 1। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 4 क्या बन गया? 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो क्या बने? NPN होता है, 1 नहीं बनेगा। NPN हमेशा क्या बन जाएगा? n का फैक्टोरियल। क्या बनेगा? n का फैक्टोरियल। NPN। यहाँ पर देखना 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 - 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर बना 4 का फैक्टोरियल, ये 0 हो जाएगा और ये 4 का फैक्टोरियल, तो 4 से 4 कट गया, 0 का फैक्टोरियल। ये होता है 1, ये नहीं होता। NPN है वो नहीं होता 1, ये नहीं होता 1, ये होता है 1। ये क्या होता है? 1 होता है। NCN 1 होता है और NPN है वो 1 नहीं होता। NPN है वो 1 नहीं होता। एक देखो आप याद कर लो, एक पॉइंट आएगा आपका N, इसके अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर NCR और NCP, मान लो ये 2 है, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली अलग अलग है, तो इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? R + P, और इधर R और P इक्वल होंगे, या तो ये इक्वल होंगे और
क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आर प्लस पी के इक्वल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार यूज होगा। जैसे वो दे देगा NC5 और NC12 ये दे दिया, और आपसे पूछ ले n की वैल्यू निकालो, तो n की वैल्यू आप निकालोगे डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 + 12 n की वैल्यू क्या हो जाएगी 17, क्या हो जाएगी 17। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, NCR = NCP, तो आपका फॉर्मूला n = R + P क्या हो जाएगा। एक दो बार आप इसको नोट डाउन करके रिवाइज करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। इधर R और P इक्वल होंगे तो इक्वल तो मिलेंगे नहीं, तो दूसरा केस बनता है n = R और P को आप ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाता है, n आ जाता है। क्या आ जाता है, n आ जाता है। और जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NPR है, NPR वो NCR की फॉर्म में कैसे होता है, NCR इंटू में R का फैक्टोरियल अगर कर दोगे तो दोनों का आंसर है वो सेम बनेगा। NPR किसके इक्वल होता है, NPR किसके इक्वल होगा, NCR इंटू में R का फैक्टोरियल। क्यों, देखो ये NCR कैसे ओपन होगा, अभी अभी देखो ये करवाया मैंने, n का फैक्टोरियल अपॉन में R का फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई क्या है R का फैक्टोरियल, R के फैक्टोरियल से R का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपका आंसर बचा n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस R का फैक्टोरियल, और जो आपका आंसर होता है NPR का, किसका आंसर होता है NPR का। क्लियर है, NPR किसके इक्वल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको लर्न करना। NPR किसके इक्वल होता है, NCR इंटू में R का फैक्टोरियल, और होता कैसे वो मैंने बता दिया, तो आपको ये प्रॉपर्टी है वो सिर्फ लर्न करनी है। और नेक्स्ट देखो, जब भी 0 होगा, चाहे NP 0 हो चाहे NC 0, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 रहेगी। NPN किसके इक्वल होता है, NPN किसके इक्वल होता है, n इंटू में NPN -1, NPN किसके इक्वल होता है, NPN -1 के। कैसे, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल बच्चा नीचे 0 का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल आ गया, मीन्स 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब इसको ओपन करो आप, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल अपॉन में n -1 माइनस प्लस का फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, आ गया ना आपका n का फैक्टोरियल, और इधर भी क्या था n का फैक्टोरियल। तो क्या फॉर्मूला बन गया आपका, क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ, NPN किसके इक्वल है, NPN -1 के इक्वल होता है। क्लियर है, और NCR किसके इक्वल होता है, NCR -1 के, NCR किसके इक्वल होता है, NCN -R के, किसके इक्वल होता है, NCN -R के। कैसे, जैसे ये ओपन कर लिया ऐसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो वापिस हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगी। और एक लास्ट है इसका फॉर्मूला, वो ध्यान रखना आपको, क्या, NCR कॉम्बिनेशन के अंदर आता है NCR -1, ऊपर बड़ा नंबर होगा नीचे छोटा नंबर होगा। कभी जैसे कि NC10 अपॉन में NC9 हो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा n -r + 1 बाई r, ये आपका फॉर्मूला होगा मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप सोल्व करने नहीं बैठोगे। किस टाइप के क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन हो 9C4 अपॉन में 9C3, तो इसको क्वेश्चन को आप इस प्रॉपर्टी से कर दोगे। कैसे, n की वैल्यू है 9 माइनस r कितना है आपका 9 माइनस, ये क्या करोगे आप 9 माइनस, सॉरी n को नहीं रहने दो, n को नहीं रहने दो,
n कर दो। चलो NC4 और NC3 को कैसे ओपन करोगे, n माइनस r, r कितना लो, n माइनस r प्लस 1 मीन्स r प्लस 1, n माइनस इसको माइनस करना है ना, ये है, तो क्या बन जाएगा आपका n माइनस 3 अपॉन में r कितना लिया आपने 3, कितना लिया आपने 3, NCR अपॉन में NCR माइनस 1, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, सॉरी 4 रखो आप, n माइनस r कितना आपका 4 है ना, और प्लस 1 बाई 4, तो वही 3 आना है, n माइनस 3/4 आ जाएगा, n माइनस 3/4। ये जो n वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कई जगह यूज होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा, NCR अपॉन में NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है, n माइनस r प्लस 1/r के। क्लियर है। और 2n का फैक्टोरियल क्या होता है, 2n का फैक्टोरियल, जैसे मैंने n का फैक्टोरियल बताया ऐसे ही 2n का फैक्टोरियल में भी क्या आएगा 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 अप टू लास्ट में जाके 2 और किस पे चला जाएगा 3, 2 और 1 पे आ जाएगा, लास्ट में 1 ही आता है 2n के फैक्टोरियल में भी। हम यहाँ से 2 कॉमन आउट भी निकाल लेते हैं। n का फैक्टोरियल आप बड़ा आराम से ओपन करना सीखो। n का फैक्टोरियल क्या होता है देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 इंटू, मान लो n है, n से पहले आएगा आपका n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई n माइनस 3 मल्टीप्लाई n माइनस 4 मल्टीप्लाई n माइनस 5, ऐसे चलेगा। ये होता है n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, नंबरों की प्रोडक्ट, जिसका फैक्टोरियल है उसमें वहां जैसे 7 के फैक्टोरियल की बात अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 से लेकर 7 तक, 2 3 4 5 6 7 तक के नंबरों की मल्टीप्लाई। क्लियर है। फैक्टोरियल वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे वो देख लो। एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, n माइनस r का फैक्टोरियल, और ये जैसे क्वेश्चन आ गया आपका 10C4 तो कैसे सॉरी 10P4 तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 6 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है देखो, 6 का फैक्टोरियल, तो 10 के फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 10 तक के नंबर की मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 6 7 8 9 और 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6 के फैक्टोरियल, तो 6 तक के नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपका आंसर जो बचता है वो 7 इंटू में 8 इंटू में 9 इंटू में 10, इनकी मल्टीप्लाई आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने डिटेल में करवा दिया, लेकिन आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, इसमें आप 6 का फैक्टोरियल चाहिए ना, तो 6 तक के नंबर, यहाँ तक के जो नंबर है उनको फैक्टोरियल में लिख लो, 6 का फैक्टोरियल। आगे क्या बना 7 इंटू में 8 इंटू में 9 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बच गया ना ये नंबर। तो ऐसे आपको स्मार्टली वर्क करना है। अब एक क्वेश्चन इसका और देखो आप, किसका, NCR का 6C4 सपोज कर लो, ये करना है आपको 6C4 तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो क्या बना 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का, और 6 में से 4 गया 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो 6 के फैक्टोरियल में 4 का फैक्टोरियल इंक्लूड है, तो 4 तक के नंबर फैक्टोरियल में आगे बचा 5 और 6 डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, और 2 के फैक्टोरियल में होता 1 और 2, तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6 5 3 जा क्या आ गया आपका 15, आपका आंसर हो जाएगा। ये आप इस तरह क्वेश्चन करो, स्मार्टली वर्क करोगे तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब एक मैं ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया, आप कैसे करोगे NPR वाला क्वेश्चन और NCR वाला क्वेश्चन। क्लियर है। अब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन देखो।
आपके पास क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? हाउ मैनी वे अरेंजमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए, अरेंजमेंट करने किसकी? हाउ मैनी वेज वे फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज, हाउ मैनी वेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज आउट ऑफ 10 स्टूडेंट, कि आप कैसे, कितने तरीके होंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्राइज देना आपको, कितने में से? 10 स्टूडेंट में से। कितने? 10 स्टूडेंट में से इन ए पार्टिकुलर क्विज, इन ए पार्टिकुलर क्विज, किसके अंदर? क्विज का कोई कंपटीशन है, उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड देना है, फर्स्ट और सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर मैटर करता, फर्स्ट नंबर पे जो आ गया, 10 बच्चे हैं तो फर्स्ट पे ही रहेगा, सेकंड पे आ गया तो सेकंड का। इट मींस ऑर्डर आ गया ना, और अरेंजमेंट वर्ड आ गया, तो आप क्या लिखोगे? 10p2, 10p2। तो कैसे ओपन होगा? 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 10 - 2 का फैक्टोरियल, मीन्स 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 का फैक्टोरियल, और 10 के फैक्टोरियल में 8 तक का नंबर फैक्टोरियल में होता है, तो 9 और 10 को ओपन कर लो, अपॉन में 8 का फैक्टोरियल, 8 से 8 कैंसिल, कितने वे आ जाएंगे? 90। कितने आ जाएंगे? 90। कितना आंसर आ जाएगा? 90। अगर इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, हाउ मैनी वे of selection out of 10 students, or 10 out of a 10 student, if we select any two, अगर हम सिलेक्ट कर ले कोई भी 2 स्टूडेंट, हमारे पास 10 स्टूडेंट है, इन वी सिलेक्ट एनी टू इन ए क्विज, क्विज के लिए हमें कोई भी 2 स्टूडेंट वो सिलेक्ट करने हैं, किसमें से? 10 में से। किसमें से? 10 में से। तो सिलेक्शन वर्ड आ गया ना, मैंने बताया था। तो आप क्या करोगे? 10c2, क्या करोगे? कोई भी 2 सिलेक्शन कर लो भाई, क्लास है उसमें से मेरे को क्विज में ले जाने, आपकी मर्जी, आप किसको लेके जा रहे हो। क्लियर है? तो 10c2, तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 10 - 2 का फैक्टोरियल, मीन्स 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 का फैक्टोरियल इंटू 10 का, और 8 तक के नंबर फैक्टोरियल में 9 और 10 को ओपन कर लो, 8 तक के नंबर फैक्टोरियल में 1 इंटू में 2, 2 5 जा 10, 9 5 जा कितना आ गया? 45। इसका आंसर 45 आया, इसका आंसर आया आपका 90। इसका आंसर आया आपका 90। तो क्वेश्चन पहचानना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन परमुटेशन का होगा, कैसा क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का होगा। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपके पास 3 नंबर हैं A B C, और इनको कोई 2 नंबर है वो अरेंज करने हैं इन पार्टिकुलर ऑर्डर में, इन पार्टिकुलर ऑर्डर में, और इनमें से बता दे कोई भी 2 अरेंज करो, कैसे भी अरेंज करो, सेलेक्ट करने इसमें से 2। तो ऑर्डर होगा तो A B के साथ आएगा, B C के साथ आएगा, और C A के साथ आएगा। एक ऑर्डर बन गया। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब बात हमारी सिलेक्शन की आती है कि कोई 2 होने चाहिए, A B C हैं, 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, तो A B और B A भी हो सकता है, B C तो C B भी हो सकता है, A C है तो C A भी हो सकता है, में से है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑर्डर है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, इसके अंदर ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। क्लियर है? क्लियर है? तो डिफरेंट एग्जांपल लेके मैंने इस
परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को क्लियर करवाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और उसको लगता है कि मैडम ने अच्छा पढ़ा, वो सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक जरूर करना।